नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। सबके लिए न्याय की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में 94,522 प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया, जिसमें 414 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित हुए। आपसी सहमति के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करने के लिए आयोजित इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत में 94,522 मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया गया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन ने जानकारी दी कि त्वरित न्याय पाकर पक्षकार खुश नजर आए और दोनों पक्षों में किसी प्रकार का वैमनस्य भी नहीं रहा। वहीं लोक अदालत में 33,011 लंबित मामले एवं 61,511 प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण हुआ। प्री लिटिगेशन केसेस थे रखे गए थे 4,15,614 केस रखे गए थे, जिसमें 61,511 केस जो कि निराकृत हुए। पेंडिंग केसेस रखे गए थे 2,03,485 रखे गए थे, जिसमें से अभी तक जो हमारे पास डाटा उपलब्ध है 33,011 केस निपटे हैं। इस प्रकार कुल 94,522 केस निपटे हैं। माननीय उच्च न्यायालय में भी खंडपीठें गठित की गई थी इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में। तो अभी तक का जो डाटा प्राप्त हुआ है 1135 केस वहाँ से हम जो अचीवमेंट करना चाहते थे उससे थोड़ा कह सकते हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने अच्छा प्रयास किया जो टाइम मिला। नगर निगम में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ उठाते हुए बकाया कर जमा किए। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि 6 करोड़ 50 लाख रुपए निगम के खजाने में जमा हुए हैं। नगर निगम में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बकाया करों में उपभोक्ताओं को छूट का लाभ भी दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर संभव अयाची ने बताया कि लोक अदालत में संपत्ति कर की 3 करोड़ 20 लाख से अधिक की राशि जमा हुई। वहीं जलकर में भी 25 लाख से ज्यादा की रकम जमा हुई। इसके अलावा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में भी 7 लाख से अधिक रुपए निगम के खजाने में जमा हुए हैं। आज जो है अभी वर्तमान लगभग 5 बजे की स्थिति में शाम को हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स में लगभग 3 करोड़ 20 लाख के आसपास आ गया है और जल कर में लगभग हमारे पास 25 लाख के आसपास आ गया है और डोर टू डोर में लगभग 7 लाख के आसपास आ गया है और प्रयास हमारा ये है कि शाम तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। शासकीय महाकौशल कॉलेज के पूर्व छात्र संगठन द्वारा 11 दिसंबर को ओशो महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए संगठन के सदस्यों ने बताया कि इस अवसर पर पूर्व छात्रों का मिलन समारोह भी संपन्न किया जाएगा। वहीं कॉलेज के पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं महाविद्यालय के प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। महाकौशल महाविद्यालय के पूर्व छात्रों के द्वारा पिछले 8-10 वर्षों से 11 दिसंबर को ओशो के जन्मदिन के अवसर पर रीयूनियन, पुनर्मिलन और ओशो महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उस श्रृंखला में सोमवार को 11 दिसंबर को ये बड़े रूप में ये कार्यक्रम आयोजित पूर्व छात्रों के द्वारा हो रहा है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया आरंभ हो गई है, लेकिन फिलहाल इसकी गति धीमी है। अधिकारियों के अनुसार अभी केवल 5 केंद्रों में ही धान खरीदी का कार्य चल रहा है। कृषि विभाग के उपसंचालक रवि आम्रवंशी ने बताया कि धान खरीदी के लिए निर्धारित 79 केंद्रों में से 5 केंद्रों पर ही धान खरीदी का कार्य शुरू हुआ है, लेकिन अभी शुरुआत है और धीरे धीरे इसकी गति बढ़ेगी। सर, जो धान खरीदी हो रही है कब से चालू हो, कितने केंद्र बनाए गए? जबलपुर जिले में अभी तक 79 केंद्रों का निर्धारण किया जा चुका है और धान खरीदी भी प्रारंभ हो गई है, पर अभी लगभग 5 केंद्रों में ही खरीदी प्रारंभ हुई है। एक्चुअली किसानों ने स्लॉट बुक करने के बाद अभी मौसम की बेरुखी के कारण केंद्रों में पहुंचे नहीं है। जैसे जैसे पहुंचते जाएंगे मौसम 1-2 दिन में सामान्य हो जाएगा, किसान पहुंचने लगेंगे तो शेष केंद्रों में भी धान खरीदी का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। वहीं धान खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए समुचित इंतजाम करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर और कार्यालयों से मिले करोड़ों रुपए का हवाला देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष उदाहरण जनता के सामने है। कांग्रेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी।
मालवीय चौक पर पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी के राज्यसभा सांसद इतने भ्रष्ट हैं, उस पार्टी के नेताओं को दूसरों पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। सांसद झारखंड महुआ मोइत्रा जो पैसे लेकर क्वेश्चन सांसद होकर चुनी हुई और उसने क्वेश्चन लगाए पार्लियामेंट में, आप देख सकते हैं कि ये कितनी भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर हुई है इनकी। और आप सब देख रहे हैं डायरेक्ट कि किस तरह से इनकी पेटियां खुल रही हैं, जहाँ 4 बैग बड़े बड़े ज्वेलरी से भरे मिले हैं। और आप देख रहे हैं कि 300 करोड़, जो अभी बैंक भी इतना पैसा सिक्योरिटी में नहीं रखता है एक बैंक में, इस तरह के इनके भ्रष्टाचार के खजाने खुल रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को पनाह देने वाली, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली कांग्रेस सरकार की निंदा हम करते हैं। और जैसा कि माननीय मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये देश का पैसा है, ये देश के विकास में लगेगा, प्रदेश के विकास में लगेगा। आज हम इस आपके माध्यम से भी मध्य प्रदेश की जनता को आगाह करना चाहते हैं कि कांग्रेस जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसे भ्रष्ट नेताओं को देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कांग्रेस से मुक्त करिए। पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी मौजूद रही। लालमाटी चांदमारी क्षेत्र में इन दिनों मथुरा वृंदावन जैसा नजारा दिखाई दे रहा है। अवसर है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के आयोजन का। कथा के 6वें दिन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह प्रसंग संपन्न हुआ। जय महाकाली महिला रामायण मंडल द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं कथावाचक पंडित अनुज महाराज के द्वारा कथा का सजीव वर्णन सुनकर भक्त कृष्ण भक्ति में झूम उठे। बालकृष्ण भगवान मंदिर के पास बहुत महाविशाल भागवत का आयोजन किए हैं और हमारे जितने नगर क्षेत्रवासी हैं सभी बड़े उत्साह के साथ सहयोग कर रहे हैं, एक से एक बढ़कर आगे आ रहे हैं और सभी से यही आशा है कि ऐसा ही कार्य होता रहे। महिला मंडल बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर सभी महिला मंडल से भी हम लोग यहाँ भागवत करवा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। रवि दुर्गा मंदिर माता आदिनाथ जैन समिति के द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। पिसनहारी की मड़िया में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में 1600 विवाह योग्य युवक युवतियों ने मंच पर अपना परिचय दिया। दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से आदिनाथ जैन समिति के द्वारा 24 वर्षों से विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पिसनहारी की मड़िया में परिचय सम्मेलन का आयोजन हुआ। आयोजकों ने बताया कि समिति के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उनके द्वारा समय समय पर जैन समाज के लोगों को एक मंच पर लाने के लिए इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। इस प्रोग्राम में इसलिए आया हूँ कि जैसे इस बहाने से कि कोई अगर मेरा रिश्ता जुड़ जाए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बहन का रिश्ता हो चुका है 2 साल पहले, सिर्फ मेरा ही बच्चा है, इसके वजह से मैं उसके लिए यहाँ पे इस सम्मेलन में आया हूँ, जिससे मेरे को अच्छी कैंडिडेट मिल सके और अच्छी लाइफ पार्टनर मिल सके। हम जो आयोजन करते हैं उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है कि आज हमारे समाज के जो विवाह योग्य युवक युवती हैं वे इस माध्यम पर इस एक मंच पर उन्हें उनके परिवार को इतने सारे अवसर मिले ताकि आपस में जो सामंजस्य बनकर यदि संबंध स्थापित होते हैं तो निश्चित वह समाज के लिए एक उत्कर्णीय उदाहरण होता है। परिचय सम्मेलन में लगभग 1600 युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।